आज मैं आपको बताऊंगी कि जेठ महीने के अंदर जेठुती है उसको किस तरह से भोजन कराना चाहिए और जेठुती को क्या क्या है वो देना चाहिए। तो जेठ के महीने में अगर आपकी जेठुती है यानी जेठ की बेटी को जेठुती कहते हैं, उसको भोजन कराने का बहुत बड़ा मातम है। इसको करने से है वो बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी। जेठ महीने में आप शुरुआत से लेकर आखिर तक जेठ के महीने में कभी भी आप अपनी जेठुती को जिमा सकते हैं यानी भोजन करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके सगा जेठ नहीं है तो आप अपने परिवार में जिमा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। और परिवार में नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण की बेटी जो आपके रिश्ते में जेठ की लड़की है, वो कोई भी रिश्ते में जेठ की लड़की लगती है वो आपकी जेठुती ही होगी, तो उसका भोजन करके ये चीज़ें आप है दान में दे सकते हैं। अगर कुंवारी है तो क्या कर देना चाहिए और शादीशुदा है तो क्या देना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, आधी अधूरी जानकारी आपको वरना फिर मिलेगी। तो सबसे पहले है, आप अपनी जेठुती है उसको अपने घर पर बुलाइए और उसकी मनपसंद जो भोजन है, अगर उसे खीर पसंद है, हलवा पूरी पसंद है, जो भी सब्जी उसे पसंद है वो भोजन उसको खिलाइए। सबसे पहले उसको तिलक कीजिए और भोजन कराइए और उसके पाँव हैं वो उसको पाँवों पर आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद में आप अगर वो कुंवारी है तो, और फिर उसको आप वस्त्र दान दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, रुपए दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत का है, दान आप घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये वस्त्र और चप्पल जैसे 5 चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। उसमें आप वस्त्र दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, उसको आप दुपट्टा दे सकते हैं, उसको साथ साथ में अगर क्यों गर्मी होती है जेठ में तो आप उसे छाता भी दे सकते हो। अगर आप उसके लिए कुछ भी चीज़ें हैं वो आप इस तरह से दे सकते हो। और अगर शादीशुदा है वो तो आप उसे श्रृंगार का सारा सामान दे सकते हो। और इसके साथ साथ मिठाई आप दोनों को भी दे सकते हो, मिठाई के डब्बे जाते वक्त आप दे सकते हो, तो वो आप मिठाई दे सकते हैं। और जो भी वस्त्र है, कपड़े, अगर वो सूट पहनते हैं तो सूट दीजिए, अगर साड़ी पहनते हैं तो साड़ी दीजिए। और उसके साथ साथ मिठाई देना दक्षिणा के रूप में, जैसे हम सभी ब्राह्मण को देते हैं दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार जब हम सारा सामान देते हैं तो उसके ऊपर आप 20 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप है उस नियम का पालन कर सकते हैं। इस तरह से आप जेठुती को भोजन करा सकते हैं। इसको भोजन कराने का मातम बहुत ही बड़ा है। इसकी कोई वार तिथि नहीं है। आप सुबह भी भोजन करा सकते हो, आप शाम को भी करा सकते हो। अगर जेठुती आपकी कुंवारी छोटी है तब भी करा सकते हो, जेठुती की अगर उम्र बड़ी है तब भी आप करवा सकते हो। अगर आप इसमें एक बात हो रहा है, अगर आपकी जेठुती बहुत दूर रहती है यानी दूसरे राज्य में रहती है या प्रदेश में रहती है, तब भी आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे आप उसे घर पर भोजन नहीं करा सकते तो आप उसे वस्त्र ऑनलाइन भेज सकते हो। और उसे ऑनलाइन है जो ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए मिठाई भेज सकते हो। उसके साथ साथ आप कुछ फ़ोन पे के ज़रिए उसके पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में कुछ लोगों को ये होता है कि भी हमारी जेठुती है वो हमारे नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है, हम हमारे पास आ नहीं सकती, समय की कमी होती है, तो आप उसे फ़ोन पे से सारी चीज़ें दिलवा सकते हैं। और ऑनलाइन सूट भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सूटों का आपको पता है कि आपको जो भी सूट आपको पसंद है आप उस एड्रेस पर वहाँ पर भेज दीजिए और उनको मिठाई और कुछ रुपए उनको भेजकर इस तरह भी आप अपना है वो इस पुण्य का आप लाभ ले सकते हैं। तो हर जेठ का महीने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो आप अभी ये नियम को पूरा कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपनी फैमिली में सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। और जो भी अपनी जेठुती है उसके प्रति जो नित्य कर्म है, वो धर्म है, वो इसको पूरा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।